उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी अक्टूबर 2021 में। और उसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा में ये इतिहास का प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का। इसमें 200 प्रश्न आए हैं। तो एक एक करके प्रश्न देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हैं। इससे आपको आने वाले टीजीटी और पीजीटी या अन्य परीक्षाएं जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो यह है इसका ऑप्शन ए, कल्प सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन चुनें। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था। बी है इसमें ऑप्शन, धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था। सी ऑप्शन है, धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे। और डी ऑप्शन है, धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। असत्य कथन इसमें डी है, धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। तीसरा है, उदयगिरि शिलालेख अंकित करवाया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बी ऑप्शन सही है इसका, सनाकानिक। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त तथा देवश्री की उपाधियां धारण की थी। यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं न ही किसी का बुरा सहन करते हैं। ये मेगास्थनीज ने बोला था। फिर अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया। यह अजातु शत्रु ने किया था। डी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा है। यह है बी ऑप्शन सही है इसका, एटक। तोताए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे। यह ऑप्शन डी सही है, इल्तुतमिश के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता। यह है तोरण का किला, सी ऑप्शन सही है। 10th है, तहकीक हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित है। यह अलबरूनी के द्वारा रचित है। ए ऑप्शन सही है इसका। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट किया। जो भारतीय राजा थे उनकी दुर्बलता को प्रकट किया था इन आक्रमणों ने। तो डी ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में अपने चाचा एवं संरक्षक की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना। निम्न में से कौन उसका संरक्षक था। तो ए ऑप्शन सही है, जलालुद्दीन फिरोज उसका संरक्षक था। अब अगला प्रश्न देखें, निम्न विदेश यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यह है बी ऑप्शन सही, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबल विरोधी था या थे जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये ए बी सी डी जितने ऑप्शन दिए ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदी क्या था। अहदी शाही घुड़सवार था। तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग 2 पक्षों के द्वारा हुआ। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था 1526 में। 17th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया। इसका बी ऑप्शन सही है, मुहिउद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, अकबर के दरबार में कौन सुविख्यात सुलेखक था जिसने जरी कलम की उपाधि दी थी। यह है बी ऑप्शन सही, मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी। 19th क्वेश्चन है, निम्न में से शाहजहां के किस पौत्रों का विवाह औरंगजेब की पुत्र या पुत्रियों से हुआ। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 20वां प्रश्न है, नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्न में से किस शहजादे से किया। यह शहरयार है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया था। ए ऑप्शन सही है इसका, दारासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर ई अकबरी फारसी अनुवाद है किसका। उपनिषद का अनुवाद है सिर ई अकबरी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर कौन था। यह मुजफ्फर खां था। अब अगला प्रश्न देखें,
24th, निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ? यह बी ऑप्शन सही है, खुलदाबाग में। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? यह सी ऑप्शन सही है, बाकी उसके द्वारा लिखी गई हैं। सी ऑप्शन है नुस्खा ए दिलखुश, यह उसके द्वारा नहीं लिखी गई। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है? ये बिलग्राम का युद्ध है, ये बाबर से संबंधित नहीं है, बाकी सब उससे संबंधित है। 27th क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन चिश्ती संप्रदाय का सदस्य नहीं था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बहाउद्दीन जकारिया, यह इससे संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी सी ऑप्शन ये सही है, ये सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 29 क्वेश्चन है, फरीद निम्न में से किस मध्यकालीन शासक का वास्तविक नाम था? शेरशाह सूरी का नाम था, ए ऑप्शन सही है। 31 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? यह जैन उल आबिदीन है, ए ऑप्शन सही है इसका। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें बोला गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, केवल सेकंड और थर्ड, जो सेकंड और थर्ड कथन दिए हुए हैं वो इसमें सही हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस कृति को उसके अरबी अनुवादकों ने रज़्मनामा शीर्षक दिया? यह है महाभारत को उन्होंने रज़्मनामा शीर्षक दिया, सी ऑप्शन सही है इसका। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, नागलपुर इसका सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, 35 नंबर का क्वेश्चन है, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? सत्तारी, बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? सी ऑप्शन इसका गलत है। 37th क्वेश्चन, दारा सिकोह द्वारा उपनिषदों को फारसी में किस उपनाम से अनुवादित किया गया? यह सिर ए अकबर नाम से अनुवादित किया गया, सी ऑप्शन सही है। 38th क्वेश्चन है, तिब ए सिकंदरी जिसे संस्कृत स्रोतों से संकलित किया गया था का संबंध किससे है? यह चिकित्सा से संबंधित है। 39th क्वेश्चन, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? यह नवपाषाण काल को कहा गया है। निम्न में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया? यह ए ऑप्शन सही है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 41 नंबर क्वेश्चन है, हून किस हेतु इकाई थी? हून किस हेतु इकाई थी? ये ए ऑप्शन सही है, मुद्रा इकाई। उर्फी और नजरी कौन थे? यह फारसी कवि थे, ए ऑप्शन इसका भी सही है। 43rd नंबर का क्वेश्चन है, उर क्या था? यह ए ऑप्शन सही है इसका, ग्राम की साधारण सभा थी। 44th क्वेश्चन है, फुतुह उल सलातीन रचना का संबंध इसके इतिहास से है, किसके? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यह बहमनी से संबंधित है। 45th नंबर का क्वेश्चन है, फुतुह उस 44 तो हो गया। 45th नंबर है, निम्न में से किसने कोक शास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया? जिया नक्शबी, ये डी ऑप्शन सही है इसका। इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी किस वर्ष विजयनगर आया था? ये 1420 1420 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, लिंगायत आंदोलन का या के प्रवर्तक कौन था या थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सी ऑप्शन सही है, यह लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक थे, बासव और चन्ना बासव। चचनामा किस मूल भाषा में लिखी गई है? या अरबी में लिखी गई है, सी ऑप्शन सही है। 49th क्वेश्चन है, सन 1580 में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 1580 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? यह 12 प्रांतों में बटा था, ए ऑप्शन इसका सही है, 1580 एडी में। 50th क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने चालीसा दल को भंग किया? गयासुद्दीन बलबन ने इसको भंग किया था। अगला प्रश्न है, चारचिस्ट आंदोलन का महत्व किस देश के लिए था? या इंग्लैंड के लिए था, बी ऑप्शन सही है इसका। गुलरुखी उपनाम से कौन सुल्तान कविता लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था इस नाम से, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस संदर्भ में यह कहा गया है कि भारतीय श्रमिक वर्ग की धारणा भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी? ये भारतीय नौसेना विद्रोह के संदर्भ में कहा गया है कि भारतीय श्रमिक वर्ग की धारणा भारतीय जनता की धारणा की जड़ें
जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी। ये डी ऑप्शन इसका सही है, भारतीय नौसेना विद्रोह। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस नरेश ने तुंगभद्रा नदी पर पानी की कमी को दूर करने के लिए बांध बनवाया था? ये देवराय प्रथम ने बनवाया था। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सजदाओ पेबोस या पाबोस की प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद कराया? ये शाहजहां ने बंद करवाया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के काल में हुई या औरंगजेब के शासनकाल में हुई? अगला प्रश्न है इसके बाद, मुगल काल में अधिकांश बाग और बगीचे लगवाए गए, जहांगीर ने लगवाए। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसने 13 जून 1817 की पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए? यह बाजीराव द्वितीय ने। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने श्रीरंगापट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? यह टीपू सुल्तान है। सी ऑप्शन सही है। न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित था? एनी बेसेंट से संबंधित था। ये ऑप्शन सही है इसका। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। ये ऑप्शन सही है। सिंधु एवं कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? या संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके सामने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसके बाद ऑप्शन बने हुए हैं ABCD में कौन किससे सुमेलित है। तो आप देख सकते हैं इसमें राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से संबंधित हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा से संबंधित हैं, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना सभा से संबंधित हैं, प्रार्थना समाज से। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की? W हंटर ने की थी। 65वां प्रश्न है, सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचिता कौन थे? ये बी ऑप्शन सही है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। एक्सला चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? यह हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, इससे समाप्त हुआ था। किस चार्टर द्वारा, ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न में से किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई? ये सी ऑप्शन सही है इसका, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। अब अगला प्रश्न देखें, अगर कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी का। 69 ये ऑप्शन सही है इसका, 68 का। 69 में किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? जोनाथन डंकन ने की थी। ये ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं? यह विलियम बेंटिंग ने बोला था। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया? या आयरक्रूट के नेतृत्व में किया? ए ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, इसमें कथन दिए हुए हैं 3, आपको बताना है कि एनी बेसेंट इनमें से क्या उन्होंने कार्य किया, किसके लिए? पहला ऑप्शन है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सेकेंड है थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, और थर्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता रही। तो इनमें से कौन सा सही है? बी ऑप्शन, सेकेंड नंबर इसमें गलत है, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। तो कौन कौन से कथन सही हो गए? पहला और तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मातृभाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1878 ईस्वी में इसको पारित किया गया, 1878 ईस्वी में इसको पारित किया गया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। यह डी ऑप्शन सही है। लोक हितवादी किसे कहा गया है? यह गोपाल हरि देशमुख। बी ऑप्शन सही है इसमें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? यह 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बी ऑप्शन इसका सही है।
जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? ये जतिन दास की मृत्यु हुई थी, इसकी वजह से यह सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1783 में की स्थापना किसने की? यह विलियम जोन्स ने की। बी ऑप्शन सही है इसका। 1917-18 के चंपारण सत्याग्रह द्वारा कृषकों की समस्या के निदान हेतु महात्मा गांधी ने किस अति नवीन एवं मूल पद्धति को अपनाया? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सी ऑप्शन सही है। उन्होंने कृषकों के कष्टों की जानकारी हेतु क्रमिक एवं आधिकारिक जांच की। 80 नंबर का प्रश्न है, सत्याग्रह सभा का संगठन किसने किया जिनके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट को न मानने की शपथ ली? महात्मा गांधी। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के पश्चात किसे संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, जिसे सैन्य कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई? यह डी ऑप्शन इसका सही है, क्लाउड ऑचिनलेक। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का मुख्य रचयिता कौन था? यह सी ऑप्शन सही है, जे जेड होलवेल। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? 1858 में। 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। सी ऑप्शन इसका सही है। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात कब मुक्त किया गया? यह 16 जून 1914 ईस्वी को उनको रिहा किया गया। 16 जून 1914 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो ने नीति अपनाई, कौन सी नीति अपनाई? सी है इसका आंसर सही, वित्तीय विकेंद्रीकरण की। अगला प्रश्न है, एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ? 1893 में, 1893 ईस्वी में हुआ। यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था? यूपी किसान सभा का गठन जनवरी 1919 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? यह लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग किस जांच हेतु नियुक्त किया गया? यह सिंचाई हेतु नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रूट एंड ब्रांच सुधार थॉमस रॉबर्टसन ने किसे सुधारने हेतु सुझाव दिया? सी ऑप्शन इसका सही है, रेलवे के लिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक राजस्व आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? या ए ऑप्शन इसका सही है, सर इब्राहिम रहमतुल्लाह। अगला प्रश्न है, आर्थिक निकाय के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या था? या सी ऑप्शन सही है, ग्रह व्यय। किसने कहा? अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? यह जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ए ऑप्शन सही है। भारत में अनऔद्योगिकीकरण को मिथक किसने कहा था? यह डी ऑप्शन इसका सही है, मॉरिस। दक्षिण भारत में बुरे शासक किनको वर्णित किया गया है? यह कलभ्रों को किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? यह कार्ल मार्क्स ने बोला था। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, दादाभाई नौरोजी जी के अनुसार एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय 1867 में लगभग क्या थी? यह 20 रुपया थी। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, उन INA सैनिकों के नाम बताएं जिनके मुकदमे की सुनवाई दिल्ली के लाल किले में हुई। और यह ABC तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी इसका सही ऑप्शन है कि इनमें से सभी। कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये तीनों ही सही हैं ऑप्शन, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन हो गया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष हुई? 1940 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन सही है इसका। भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित हुआ? ये सेरामपुर में हुआ। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों में कौन काल क्रमानुसार अंतिम था? यह तेभागा आंदोलन इनमें से अंतिम था काल क्रम के अनुसार, तेभागा आंदोलन।
अगला प्रश्न है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? यह चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। सी ऑप्शन सही है इसका। राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम किस बांग्ला उपन्यास में निहित है? यह आनंद मठ में है। डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सी जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दास प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित किस भारतीय अधिनियम द्वारा हुआ? यह डी ऑप्शन सही है 1833 1833 का अधिनियम जो था उसके तहत। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? ग्रिगरी रसपुटिन। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने भारत भ्रमण के दौरान स्वतंत्रता के प्रति भारत की आकांक्षाओं पर सहानुभूति व्यक्त की थी? सी ऑप्शन सही है चांगकाई शेक ने यह किया था। निम्नलिखित में से कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में सम्मिलित नहीं था? यह सी ऑप्शन सही है इसका एस.वी. घाटे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने 1773 ईस्वी में 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया? यह जॉन के है इसका सही आंसर सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करें अब टेनिस कोर्ट की शपथ ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट की घटना संबंधित है। ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 बार निर्वाचित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह सी ऑप्शन सही है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी वरन एक ऐसा सेना थी जिसके पास एक राज्य था। यह कथन किसका है? किसका कथन है यह मिराबू का कथन है। डी ऑप्शन सही है। चीन की कोमिंतांग दल का कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए धर्मनिरपेक्षता इनका सिद्धांत नहीं था। निम्न में से किसने द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचना की है? दांते ने की थी। यह सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? बी ऑप्शन सही है जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला प्रश्न है वेस्टफेलिया की संधि ने निम्न किस युद्ध का अंत किया है? 30 वर्षीय युद्ध का अंत किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्लू निम्न किस देश का प्रधानमंत्री था? या फ्रांस का प्रधानमंत्री था। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 तो इटली के एकीकरण से संबंधित है, इसमें एक नहीं है। वो जो नहीं है वो है कैसलरे। ए ऑप्शन। कस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा हुआ? इसका बी ऑप्शन सही है मई 29 1453 ईस्वी में मोहम्मद द्वितीय द्वारा। मई 29 मई 1453 में। अगला प्रश्न है नियंडरथल मानव की सबसे पहले हड्डियां नियंडर घाटी में मिली है किस देश में है? या जर्मनी में है। बी ऑप्शन सही है। इन प्रेज ऑफ हॉली पुस्तक की रचना किसने की? यह ए ऑप्शन सही है इरेस्मस ने। अगला प्रश्न देखें 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? यह वारसा में बुलाया गया। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो बी ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ लॉज यह सही है। नेक्स्ट है लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? नेकर था। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वह सर्वतः श्रृंखला में जकड़ा हुआ? ये रूसो ने बोला था। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था इसका? यह था 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बी ऑप्शन इसका सही है आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या इसका तात्कालिक कारण था। अन्य भी कारण थे, यह तात्कालिक कारण था। 129 क्वेश्चन नंबर है बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो 1 से 6 सितंबर 1961 में हुआ में कितने देशों सरकारों ने भाग लिया? इसमें 25 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है। चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है कब? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए। शीत युद्ध में यह भाषण प्रसिद्ध है, तो यह सी ऑप्शन इसका सही हो गया। मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया कब किया?
1941 में, 1941 ईस्वी में यह जारी किया। ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, रूस के किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई? यह इसका सी ऑप्शन सही है, पेट्रोग्राड में। अगला प्रश्न है, निम्न में किस दार्शनिक ने फ्रांसीसी क्रांति के समय एक व्यक्ति एक मत का लोकतांत्रिक सिद्धांत सामने रखा है? रूसो ने रखा था। सी ऑप्शन सही है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद सबसे पहले किसने व्याख्या की इसकी? यह कार्ल मार्क्स ने की। ए ऑप्शन इसका सही है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए कब? 1933 में। अगला बी ऑप्शन सही हो गया इसका 135 का। 136 नंबर का क्वेश्चन है, कौन कहा करता था राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी ही राज्य है? राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही राज्य है, यह बोलता था बी ऑप्शन हिटलर। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अब अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सी ऑप्शन है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 138 नंबर का, निम्न में से किसने प्रशांत महासागर की खोज की? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बालबोआ। ए ऑप्शन इसका सही है। 139 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश कृषि क्रांति से संबंधित था? ए ऑप्शन इसका सही है, जैथरो टल। 140 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बी सी डी 4 दिए हुए हैं और फ्रांसिस डी स्पेन यह सुमेलित नहीं है। 141, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील का प्रतिपादन किया? यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सैन स्टेफानो की संधि 1878 किस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी? यह पूर्वी समस्या से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें डी युग जो ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है। श्रेवे की संधि हंगरी, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ? या ऑस्ट्रिया में हुआ? ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? यह चार्ल्स दसम के शासनकाल में हुई। बी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से किस चित्रकार का द लास्ट जजमेंट से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। द लास्ट जजमेंट किससे है संबंधित? माइकल एंजेलो से। ये बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखें, हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुई? डी ऑप्शन सही है इसका, 1925 में, 1925 ईस्वी में हुई। 149 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं? यह मुसोलिनी ने बोला था। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यूटोपिया की रचना की है? थॉमस मूर ने की। थॉमस मूर ने। सी ऑप्शन इसका सही है। 151 है, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। बी ऑप्शन सही है, 1688-89 में, 1688-89 ईस्वी में, 1688-1689 में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। बी ऑप्शन सही हो गया। फ्रांस, अगला प्रश्न है, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई इसके पश्चात क्या हुआ? द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई, इसके पश्चात 1848 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति। सी ऑप्शन सही है। 153, अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश के संविधान की प्रस्तावना में जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता के लिए प्रयास के अविच्छिन्न अधिकार प्रदत्त हैं? सी ऑप्शन सही है, यूएसए में। किस देश के संविधान में ना जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता के लिए प्रयास के अविच्छिन्न अधिकार प्रदत्त हैं? तो यह यूएसए है। सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, कैडबरी टेल्स के रचयिता कौन है? यह ए ऑप्शन सही है इसका, जियाफ्रे चोसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन जो 1814, 1815, 1814 और 1815 में भाग नहीं लिया, किस देश ने इसमें भाग नहीं लिया इस समयावधि में? वह है टर्की। अगला प्रश्न, सी ऑप्शन सही हो गया इसका। अगला प्रश्न है 156 नंबर में, किसने कहा साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन से है? इसका बी ऑप्शन सही है, पार्कर टी मून।
अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तत्कालीन कारण इसका पोलिस गलियारे की आवश्यकता। बी ऑप्शन सही हो गया इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? या बी ऑप्शन सही है, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल दयमाबाद किस राज्य में स्थित है? यह ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, गिरिवज्र एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? या मगध की राजधानी थी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 161 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पावापुरी उनसे संबंधित नहीं है, बाकी उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से संत शुद्ध अद्वैतवाद के प्रचारक थे? ये वल्लभाचार्य हैं। ए ऑप्शन सही है। 163 नंबर क्वेश्चन नंबर है, पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था? यह मौर्य की देन था। सी ऑप्शन सही है। झेलम नदी का मूल नाम क्या था? वितस्ता। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? यह सतलज का प्राचीन नाम है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी? या ए ऑप्शन सही है, सीता। अगला प्रश्न है, दानदेश को खानदेश के लिए नाम किसने दिया? दानदेश को खानदेश के लिए नाम किसने दिया? यह ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, बी ऑप्शन सही है, अकबर ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक तमिल व्याकरण से संबंधित है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इसका सही है, तोलकाप्पियम। अगला प्रश्न देखिए, चरक निम्न किस शासक का समकालीन था? यह सी ऑप्शन सही है, कनिष्क का समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्तम पुस्तक के रचयिता थे? यह ए ऑप्शन सही है, भास। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के शिला मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? या पल्लव राजवंश से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 नंबर में, शिलापादिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? यह बी ऑप्शन सही है, इलैंगो अडिगल इसका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 173 नंबर का क्वेश्चन आया है, सीरा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? यह हल के लिए होता था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 174, मेसोपोटामिया की लिपि जानी जाती है? बी ऑप्शन सही है इसका, कुनिफॉर्म लिपि, किलाक्षर लिपि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तत्व प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सी ऑप्शन भोज सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 176 नंबर का, 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। सही उत्तर चुने। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रश्न आपने पढ़ लिया है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, कुम्हारगिरी बढ़ईगिरी वो वस्त्रों की बुनाई, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से अश्वमेघ यज्ञकर्ता कौन है या कौन है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ही अश्वमेघ यज्ञकर्ता हैं, तो डी ऑप्शन सही हो गया। 1 2 3 4 चारों ही हो गए इसमें। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया एवं उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? यह ए ऑप्शन इसका सही है, कुलोतुंग प्रथम। निरालंब सरस्वती अब निराक्षय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? यह भोज परमार, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, वह कौन था? यह सी ऑप्शन इसका सही है, विजयोतुंग वर्मन, यह इसका सही आंसर है। भारत में सबसे पहले आहत सिक्के किस धातु से बने हैं? इसका डी ऑप्शन सही है, चांदी से। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? इसका बी ऑप्शन सही है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अब अगला प्रश्न देखें 183 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर इसके आधार पर ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 2 3 4 पहले लिखा है, उसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है, केवल 3 और 4।
तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखें तो अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? यह डी ऑप्शन सही है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। अगला प्रश्न देखें 185 नंबर में, राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह अनुष्ठान कहाँ मनाया? या उज्जैन में मनाया। सी ऑप्शन सही है इसका। 186 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस विभाग का प्रभारी था? या कोषागार का प्रभारी था। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? यह समुद्रगुप्त है। बी ऑप्शन इसका सही है। स्तूप, अगला प्रश्न है, स्तूप जहां बुद्ध एवं उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक या कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता है वो किस नाम से? शरीरिका। ए ऑप्शन इसका सही है। 189 नंबर का क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? या महायान शाखा का अनुयायी था। बी ऑप्शन इसका सही है। सूची 1 और सूची 2, 1 और 2 सूचियां दी हुई हैं। एक जगह शासक लिखा है, एक जगह उसकी पत्नी लिखी हुई है, और इसका उपयोग करते हुए दोनों गुटों का सही उत्तर देना है आपको, कौन किसका है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेरनाग, और कुमार गुप्त की पत्नी का नाम अनंत देवी। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो गया। 191 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए और कारण आर दो दिए हुए हैं। कथन है आपका, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, और इसका कारण जो दिया हुआ है, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। अब ये जो दो उपर्युक्त दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? ये कूट अब नीचे दिए हैं, ABCD 4 ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें से सी ऑप्शन जो है वह सही है, ए सही है। इसमें ए कथन ए सही दिया है, लेकिन इसका कारण गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 192 में है, निम्न में से कौन सी प्रेम गाथा को श्री हर्ष ने अपनी कृति नैषधीय चरित में व्यक्त किया है? यह है नल एवं दमयंती। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन चुने। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, दोनों ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं। तो असत्य कथन चुनना, असत्य कथन इसमें डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी सही नहीं, असत्य कथन चुनना है। अगला प्रश्न है 194 का, नचिकेता की कहानी है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कठ उपनिषद में। ए ऑप्शन इसका सही है। 195 जमूरिन था, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, कालीकट का। 196 निम्न में से यज्ञों एवं उसके आयोजकों में कुमेलित युग्म को चुने। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है इसका, सर्वमेध एकराट, ये कुमेलित युग्म है। 197 रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बी ऑप्शन सही है। 197 क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखें 198, वैपुल्य सूत्र संबंधित है किससे? बौद्धों से। सी ऑप्शन इसका सही है। 199 प्रश्न एक है आपका, आंध्र और शिशुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है किससे? मत्स्य पुराण से। बी ऑप्शन इसका सही है। और आखिरी प्रश्न 200 क्वेश्चन नंबर 200 है जो, यह है नासिक गुफा शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया? यह है गौतमी बालश्री। ए ऑप्शन इसका सही है। इस तरह से ये सीरीज ए का पेपर है जो प्रवक्ता की परीक्षा हुई, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है प्रवक्ता की परीक्षा कराई थी अक्टूबर 2021 में, उसका ये मुख्य परीक्षा इतिहास का प्रश्न पत्र है। 200 प्रश्न आए थे, और इस तरह से आप अपनी तैयारी के अनुसार देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। फिर मिलते किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।